अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे CS 403 की सेकंड असाइनमेंट। ठीक है, लास्ट डेट जो है ड्यू डेट जनवरी 2 जनवरी है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाला सब्जेक्ट है। इंस्ट्रक्शन आपने रीड कर ली होंगी। मेन ये है कि आपने MS वर्ड की डॉक्यूमेंट सबमिट कराना है। और ये भी असाइनमेंट बहुत ही सिंपल सी है, मतलब आंसर इसका काफ़ी सिंपल है। हाँ, ये है थोड़ी प्रैक्टिकल कि आपको डेटाबेस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। नहीं तो आज के टाइम तो ChatGPT का आप उसको भी देकर ये क्वेश्चन आंसर निकलवा सकते हो इस तरह के असाइनमेंट्स का। लेकिन समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आगे आपके फाइनल एग्जाम है जो कि 60% वेटेज होता है। असाइनमेंट तो चलो 2% होता है, 3%, 4-5% मैक्सिमम एक असाइनमेंट का जाता है। लेकिन फाइनल एग्जाम बहुत जरूरी होता है। उसमें इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर के और 3 नंबर के, ज़्यादा ये 5 नंबर जाते हैं। तो वहाँ पे वो 5 नंबर आपकी ओवरऑल 60% आपकी वेटेज होती है, तो वो 5-7% वेटेज का एक क्वेश्चन होता है। तो इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये असाइनमेंट जब आप बनाते हो, उनका मकसद भी थोड़ा यही होता है कि अगर आप खुद बनाते हो या समझ के बनाते हो इवन, ठीक है, तो डायरेक्ट आप अपना एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहती है चीज़ें। नहीं तो मैं डायरेक्ट इधर आंसर भी बता सकता हूँ। शार्ट में मैं बता देता हूँ उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने आपको कुछ डेटाबेसेस दी हैं, डेटाबेसेस के कुछ टेबल्स दी हैं, बुक्स, मेंबर्स, बाउरिंग, ठीक है, ऑथर्स, बोरिंग्स एंड एक्सेट्रा। आगे हमने क्या करना है कि यू आर रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट करेक्ट। नीचे उन्होंने क्यूरीज की लिस्ट भी दी है कि ये क्यूरीज हैं। इनमें से हमने करेक्ट क्यूरी सेलेक्ट करनी है। किसके लिए? टेबल नेम टास्क। हमारे पास कुछ टास्क है भाई, हमने ये काम करना है जी, ठीक है। ये 5 काम हमने करने हैं। तो अब इनके लिए हमें एक SQL की क्यूरी रिक्वायर्ड है, और वो भी इन 15 में दी हुई है। हमने सिर्फ फाइंड करना है इन 15 में से वो 5 क्यूरीज जो इन 5 टास्क के लिए अप्रोप्रिएट है, करेक्ट है। पहला सैंपल दिया हुआ है, जैसा कि डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम दिस टेबल। टेबल का नेम है ये, अगर ऊपर आपने देखा हो तो। रिटर्न डेट इज अर्लियर दैन जो है 1 जनवरी 2022। तो अब इसके आगे उन्होंने बताया हुआ है कि इसका आंसर 1 बनता है। कैसे कि ये देख लें, बिल्कुल ऐसी है कि डिलीट करना है हमने इस टेबल से। वेयर रिटर्न डेट हमने वही डाली जो उन्होंने बताई है कि रिटर्न डेट इससे कम हो। अब ये तो एक हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि हमारा हमने इन 5 आंसर निकालना है, और एक एक 5 है तो टोटल इनके 20 नंबर है। तो एक करेक्ट आंसर के 4 नंबर माने हैं, टोटल 4 नंबर है, एक के 4 माने हैं। तो सर बस यही देखेंगे कि आपने ऑप्शन करेक्ट सही लगाया है कि नहीं। बस यहाँ पे पूरी कमांड ही लिखनी है। यहाँ पे क्या मेंशन है, डू नॉट ट्राई टू कंप्लीट एसक्यूएल क्यूरी। यहाँ पे एसक्यूएल की ये पूरी क्यूरी, ये कमांड कॉपी नहीं करनी, इसका सिर्फ नंबर देखना है और वो आपने यहाँ पे लिख देना। मैं आपको पहले क्या करता हूँ, डायरेक्ट नंबर लिख के बता देता हूँ। जिन्होंने असाइनमेंट बनानी है बना लें। हाँ, किसी को है कि नहीं मुझे ये चीज़ समझनी भी है फाइनल एग्जाम के लिए, क्योंकि उधर भी यही क्वेश्चन आते हैं, तो उस वो फिर आगे वीडियो देखिए। पहले मैं इसको डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, आंसर बता देता हूँ। पहले का 3 बंद है, 3, ठीक है। नेक्स्ट का 6 था, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सारा क्वेश्चन आराम से स्टडी करके इसके आंसर निकाल चुका हूँ। तो इसका ऊपर 10 बनता है, ठीक है। देख लें, पहले का जो पहली है इसका 3, दूसरे का 6, तीसरे का 8 बन रहा है, 10 बन रहा है, चौथे का और पांचवे का 12 बन रहा है, ठीक है। 3, 6, 8, 10, 11 ये आंसर्स हैं आपके। अब देखते हैं कैसे। पहले का 3 क्यों है। एक सिंपल देखो ना कि उन्होंने क्या बोला, क्रिएट एक टेबल नेम मेंबर्स। हमने एक टेबल क्रिएट करना है जिसका नेम हो मेंबर्स। तो मेरे हिसाब से अगर आप इतना ही देख लो ना, तो क्रिएट टेबल की कुछ ही यहाँ पे कमांड्स हैं। पहले डिलीट या इंसर्ट है, एक ये कमांड है क्रिएट टेबल की, ठीक है। मेंबर्स का टेबल हम बना रहे हैं। और आई थिंक एक ये है क्रिएट टेबल मेंबर्स। और भी आप देख सकते हो जी, ये क्रिएट टेबल बुक्स है, लेकिन हमने बुक्स का नहीं, हमने मेंबर्स का बनाना है। तो हमारी अगर कमांड देखो ना, तो 2 ही बानी है, या 3 वाली बानी है या 7 वाली। नहीं 7 थी, हाँ 7, क्रिएट टेबल मेंबर, हाँ। लेकिन अब हमने क्या देखना है, आगे देखते हैं इसको, कमांड को आगे रीड करते हैं। क्रिएट टेबल नेम मेंबर विद स्कीमा डिस्क्राइब अबाउ इंक्लूडिंग प्राइमरी की एंड एनी फॉरेन की रिलेशनशिप इफ एप्लीकेबल, ठीक है। इसका अगर आप देखो ना कि हमने उसको प्राइमरी की और फॉरेन की भी देनी है, तो इसका आंसर बनता है 3 कन्फर्म, ठीक है। उसके लिए आप रीड कर सकते हो कि मेंबर का टेबल तो हमने दोनों में बना दिया, लेकिन फर्स्ट वाले में क्या किया हमने, मेंबर आईडी इंटीजर है, इसको हमने प्राइमरी की इसको असाइन किया। यहाँ पे कोई हमने प्राइमरी की नहीं बनाई, ठीक है। इधर हमने प्राइमरी की बनाई है। तो ये डिफरेंस है कि हमने यहाँ पे जो बोला गया है ना, स्कीमा डिस्क्राइब अबाउट इंक्लूडिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन की रिलेशनशिप, तो हमने इसके अंदर प्राइमरी और फॉरेन की बनानी है। फॉरेन की तब बनानी है अगर एप्लीकेबल है, यहाँ पर जो नहीं है तो इसलिए हम नहीं बनाएंगे। जस्ट प्राइमरी की हमने लाजमन मेंशन करनी है, इसलिए इसका आंसर 3 या 7 नहीं है। दूसरे का देखते हैं, इंसर्ट ए न्यू रिकॉर्ड इनटू बुक्स। बुक्स के टेबल में हमने एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, ठीक है। टेबल बना हुआ है, डिटेल क्या आएगी, बुक आईडी ये होनी चाहिए, टाइटल डेटाबेस सिस्टम, ऑथर सलमान, कैटेगरी टेक्नोलॉजी, प्राइस 1000, स्टॉक 20। अब ये इतना आपने याद कर लिया तो आप देख लें कि ये किधर बनना है, इंसर्ट इनटू बुक का टेबल बनेगा, ठीक है, कमांड बनेगी। ये भी इंसर्ट इनटू बुक है, ये भी इंसर्ट इनटू बुक्स है। और कौन सी इंसर्ट की कमांड है, ये इंसर्ट इनटू ऑथर है, तो ये तो ऑलरेडी आंसर है, अब ऑप्शन नहीं है। 2 ही ऑप्शन यहाँ पे सूटेबल लग रहे हैं। कौन सी, इंसर्ट इनटू बुक्स 2 एंड 6। आंसर हमारा 6 है, लेकिन मैं समझा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको फाइनल पेपर्स में हेल्प हो जाए। हमने क्या करना था, उधर हमारी फाइनल बुक आईडी क्या थी, B001, जो कि ठीक है, दोनों की सेम है। आगे क्या था, हमारा था डेटाबेस सिस्टम, वो भी ठीक है। आगे हमारा सलमान था, प्राइस 1000 थी। लेकिन देखिए
इसमें सलमान है, लेकिन बीच में उन्होंने टेक्नोलॉजी मेंशन नहीं किया। टेक्नोलॉजी क्या थी, आप अगर नीचे जाके देखें, उन्होंने ये बताया था कि कैटेगरी भी बतानी है। ठीक है, आपने एक बुक आईडी, टाइटल, 2 ऑथर, 3 कैटेगरी, 4 प्राइस, 5 स्टॉक, 6 चीज़ें उन्होंने बोली हैं। लेकिन कमांड 2 में 6 नहीं है, 5 है। 1, 2, सलमान 3, 4 और 5। लेकिन जो कमांड 6 है इसके अंदर 6 है। इसमें टेक्नोलॉजी भी है, जो कि हमारी इधर नीचे मेंशन है, कैटेगरी हमारी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, इसलिए इसका आंसर बन रहा है 6। तो ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है जी, डिलीट आर रिकॉर्ड फ्रॉम बोरिंग टेबल वेयर रिटर्न डेट इज अर्लियर देन दिस डेट। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखें तो ये बिल्कुल सेम है, ये वाली कमांड इस कमांड के। इसका आंसर 1 था, इसका 8 है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, तब इसका आंसर 1 था और इसका 8 है। क्या डिफरेंस है, इधर जनवरी 1 है 2022, इधर है जनवरी 1 2024। अब देख ले, ये 8 ही है ऐसा एक ऑप्शन डिलीट वाला। एक पहला था जो कि कैंसिल हो चुका है, ऑलरेडी सिलेक्ट भी हो चुका है, और उसकी डेट भी वो नहीं जो हमें चाहिए। हमें 2024 जनवरी 1 चाहिए, जो कि हमारा 8 ही आंसर बन है। बाकी जो भी डिलीट वाले हैं ना, उसमें इसमें इशू डेट है, हमें रिटर्न डेट चाहिए। और भी देख लो, सारे के आंसर नहीं बनते, तो इसका आंसर 8 बन रहा है इसी वजह से। आगे 10 एंड 12। 10 वाला क्यों है जी, ये जो डिटेल है ना, ये आपका टास्क है। ये लास्ट वाले दो आप कंफर्म करेंगे, इसका 10 क्यों बन रहा है और इसका 12 क्यों बन रहा है। फोर्थ वाले का आंसर 10 क्यों है और फिफ्थ वाले का 12 क्यों। तो आई होप सो ये वीडियो आपकी हेल्प हो रही होगी। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।